अस्सलामुअलैकुम। डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रिबाहा इमरान। रमज़ान ट्रांसमिशन में खुशामदीद। अपने स्पॉन्सर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी। ऑनर पाकिस्तान मोबाइल कंपनी। ऑनर का जो मोबाइल है, अगर उसके स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो उसके कैमरे का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, और इसकी अगर रैम की बात की जाए तो उसके वर्किंग बहुत अच्छी होती है। तो इसके साथ साथ अपने दूसरे स्पॉन्सर की जानिब बढ़ते हैं। सर्फ एक्सल, दाग तो अच्छे होते हैं। क्यू लिंक, जैस्मिन मॉल, ऑर्चर्ड मॉल, सन सिल्क, पेस्ट टर्मिनेटर, ग्वादर सेंट्रल, बंस रोड हाउस, जिनकी लोकेशन पे हम मौजूद हैं। और इसके साथ साथ फूड गुरु को हम कैसे भूल सकते हैं। इसी के साथ साथ अपने गेस्ट की जानिब बढ़ते हैं। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है इमरान भट्टी साहब, और जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अपना डेली पाकिस्तान के लिए अपने कीमती वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया कि आज आपने मौका दिया कि आपके साथ यहाँ पे आके तो लोगों के लिए कुछ अच्छी चीज़ें शेयर की जा सके। अच्छा सर, सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि जो यंग यूथ है जो डिप्रेशन का शिकार है, उनकी रहनुमाई कैसे की जा सकती है? बेसिकली देखिए, हमारे यहाँ पे यूथ जो है वो डिप्रेशन का शिकार क्यों है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम क्यों को ढूंढें तो हमें सारे जवाब मिल जाते हैं। वो इस वजह से है कि उनके लिए कोई रहनुमाई नहीं है, उनको कोई बताने वाला नहीं है उन्होंने लाइफ में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। स्कूल से लेकर, घर से लेकर कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ अपना ये वाला रोल प्ले नहीं कर रही। जब ये वाला रोल प्ले नहीं कर रही तो होता है क्या है कि एक बंदा जो है वो डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, घर वालों के कहने पे बन रहा है, और वो करने के बाद उसको ये समझ आती है कि ओहो ये तो मुझ पे ज़बरदस्ती थोप दिया गया है, मैं तो एक्चुअली ये बनना नहीं चाहता था। और दूसरी तरफ ये होता है कि अगर कोई बंदा या बंदी जो है, जो बच्चा बच्ची पढ़ के अच्छे तरीके से डिग्री ले लेते हैं तो उन्हें उसके मुताबिक जॉब नहीं मिल पा रही। तो ये जो डिप्रेशन बेसिकली आ रहा है, ये इस वजह से आ रहा है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो हम अंदर से नहीं चाहते करना। यानी यूथ जो कुछ करना चाहती है वो कर नहीं रही, इस वजह से डिप्रेशन आ रहा है, इस वजह से फ्रस्ट्रेशन आ रही है। उसका एक बेहतरीन हल ये है जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसमें घर अपना रोल प्ले करे। स्कूल लेवल से बच्चों को कैरियर काउंसलिंग के लिए गाइडलाइन दी जाए, और जब ये की जाएगी तो मेरे ख्याल में जब प्रैक्टिकल फील्ड में आएंगे तो वो मोर कॉन्फिडेंट होंगे, मोर हैप्पी होंगे और मोर प्रोडक्टिव होंगे और बेहतर रोल प्ले कर रहे होंगे। अच्छा सर, उनके लिए जैसे आपने कहा उनकी जॉब प्रोवाइड्स नहीं है उनको, तो ये एक डिप्रेशन का बहुत बड़ा एक रीज़न है। तो ये जॉब्स उनको कैसे क्यों नहीं प्रोवाइड हो रही? देखिए, जॉब जिस तरह मैंने आपसे एक अर्ज़ किया कि हमारे यहाँ पे एक बदकिस्मती ये है कि बच्चों को जो कुछ करवाया जा रहा है, यानी आपने और मैंने अगर कुछ किया तो उसमें मेजॉरिटी पार्ट ये है कि मेरे अब्बू ये चाहते थे या मेरी अम्मी की ये ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, इंजीनियर बन जाऊँ। अब कोई ये नहीं पूछता कि मैं क्या चाहता हूँ। तो जब इस तरह होता है और आप जस्ट एक डिग्री लेके मार्केट में आ जाते हैं और उसके लिए आपके अंदर पैशन नहीं है। देखिए, कोई भी काम है ना, तो मैंने किसी इंटरव्यू में एक जगह पहले भी जिक्र किया था कि एक बुक है, उसमें एक बड़ी मज़ेदार सी बात मौलाना रूम और शाह शम्स तब्रेज़ से रिलेटेड वो है। तो उसमें 40 चिराग इश्क, उसमें उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में कामयाबी का रूल क्या है। तो पहला गोल्डन रूल ये है मोहब्बत करना, यानी आपको अपने आप से मोहब्बत, अपने काम से मोहब्बत और लगन होनी चाहिए। और अगर आपको अपने आप से और अपने काम से लगन या मोहब्बत होती है तो आप उसको दिल से करते हैं और आप फिर 9 to 5 वाले नहीं होते। यानी आप 24 घंटे अपने काम में और अपने पैशन के साथ उसमें जुड़ जाते हैं। तो हमें बच्चों में, स्टूडेंट्स में ये चीज़ पैदा करने की ज़रूरत है, और उन्हें ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, बल्कि उन्हें ये सिखाने की ज़रूरत है कि आपका पैशन क्या है, आपका शौक़ क्या है। अपने शौक़ के पीछे भागें और अपने शौक़ के मुताबिक ज़िंदगी में कुछ बनकर दिखाएं, फिर आप बन जाएंगे। अच्छा, जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है उनको कैसे बिल्टअप रखें, किस तरह उनकी निगहदाश्त की जाए? जी, ये कॉन्फिडेंस के हवाले से बड़ा ना एक अजीब सी बात है। लोग अक्सर कहते हैं जी कोई ऐसे टिप्स बताएं कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि जी, और वालिदैन भी अगर कहते हैं कि जी हमारे बच्चे में ना कॉन्फिडेंस नहीं है, या बेटी बहुत ज़्यादा शाय है, और बेटियों का क्योंकि ज़्यादा इस तरह का हमारी सोसाइटी में मसला है, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि जी ये कॉन्फिडेंस के लिए आपको कोई कैप्सूल, इंजेक्शन या इस तरह के ना फूड सप्लीमेंट नहीं है कि आप लेंगे बच्चों को खिलाएंगे तो आ जाएगा।
कॉन्फिडेंस क्या होता है? बेसिकली हमें बच्चों को कॉन्फिडेंस देना पड़ता है। ऐसे आप वालिद हैं, आप वालदा हैं, आप टीचर हैं, आप बॉस हैं, आप टीम लीडर हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में, आपकी टीम में कॉन्फिडेंस हो, तो उन्हें कॉन्फिडेंस दें और उन्हें यह एहसास दिलाएं कि ये अल्लाह ताला ने आपको सलाहियतें दी हैं और इनके मुताबिक आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा, जब आप कॉन्फिडेंस देते हैं तो कॉन्फिडेंस एक चीज़ बड़ी अजीबोगरीब मांगता है कि आप देखें कि आपके बच्चे में या आपके टीम मेंबर में कौन सी खूबी है। अच्छा, जो खूबी होती है उसकी तारीफ़ करें। बदकिस्मती से हम क्या है, हम बहसीयत कौम बहुत ज़्यादा कंजूस हैं किसी की तारीफ़ करने में। अगर किसी को अप्रिशिएट करें, देखिए हम ऑफिस में काम कर रहे होते हैं और अगर हमारे बॉस हमारे किसी काम को थोड़ा सा अप्रिशिएट कर जाते हैं तो हमारे अंदर एनर्जीज बढ़ जाती हैं। और अगर पूरी मेहनत के बाद भी अगर कोई जो है वो हमें बिल्कुल कहते हैं कि बिल्कुल हल्के अंदाज में भी नहीं कहता कि बहुत अच्छा काम किया है, तो क्या होता है, हमारी एनर्जीज डाउन हो जाती है। तो बच्चों की तारीफ़ करें, टीम मेंबर्स की तारीफ़ करें, उनको अप्रिशिएट करें और उनको गाइड करें, तो ये कॉन्फिडेंस उसमें खुद ब खुद आ जाता है। और आखिरी बात इससे रिलेटेड ये है जो मैं अक्सर कहा कहता हूँ, ट्रस्ट करना सीखें। यानी हम अगर अपने बच्चों पे अक्सर होता है कि वालिदैन कहते हैं कि वो अपने बच्चों को कोई काम नहीं करने देते, नहीं ये बर्तन तोड़ देंगे, नहीं ये ऐसा कर देंगे। और जो बॉसेस होते हैं वो हमेशा ये समझ रहे होते हैं कि ये काम बड़े लेवल का, इसको तो आता ही नहीं है, जब तक मैं नहीं करूँगा ये काम ख़राब हो जाएगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हम ट्रस्ट नहीं कर। देखिए, अब जब आप ट्रस्ट करेंगे, आप उन्हें करने का मौका देंगे, तो वो एक दफ़ा गलत करेंगे, अगली दफ़ा आप उन्हें गाइड करें, वो और बेहतर कर लेंगे और एक वक्त आएगा कि वो शायद आपसे भी बहुत आगे निकल जाएंगे। शायद मेरे ख्याल में हम इस डर से लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते कि वो स्पून फीडर, एक टर्म होती है लिटरेचर में कि वो स्पून फीडर हैं, यानी वो सारी उम्र हम पे डिपेंड करते रहें। ये हमारी एक बड़ी गलती है जो हम यानी नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आगे बच्चों में, टीम में, स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो उनसे प्यार करें, उन्हें अप्रिशिएट करें और तीसरी बात उन पे ट्रस्ट करना सीखें। अब वो एक बात है कि प्रैक्टिस जो है, हमें जो है हम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक वो काम बेहतर नहीं होगा। अच्छा सर, एक और बात है कि लड़कियों को जो आजकल में लड़कियां हैं उनको जो है तवज्जो नहीं दी जाती उनकी एजुकेशन पे। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि उनको पढ़ाई नहीं दी जाती, तो इसका क्या रीज़न है, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे सब कॉन्टिनेंट में एक बड़ा प्रॉब्लम जो इंडो पाकिस्तान में है कि बेटों को, अगर किसी के घर यानी बेटा पैदा होता है तो वहाँ अप्रिशिएट मुबारकबादें दी जाती हैं, मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं। बेटी पैदा हो तो ज़्यादातर आमतौर पे कहता है चलो कोई बात नहीं, अगला नेक्स्ट टाइम अल्लाह ताला बेटा दे देगा। यानी ये एक गलत किस्म की मैं समझता हूँ कि परसेप्शन और प्रैक्टिस है जो हमें ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि ये ना किसी अंदाज में ये हमारा रिलीजन इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, बल्कि कोई भी मज़हब इसको मेरे ख्याल में अच्छा नहीं समझता होगा। इस्लाम के हवाले से अगर आप देखें तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा प्यार किससे था? अगर ये क्वेश्चन आप हिस्ट्री की किसी भी बुक से कर लें, किसी भी बुक से कर लें, तो जवाब आएगा उनकी बेटियों से। और सबसे ज़्यादा जो है हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे, और वो बेटी थी, वो एक बेटा नहीं थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमेशा उन पे फ़ख्र किया करते थे, फिर उनकी औलाद से जितना प्यार किया करते थे। तो मैं अक्सर वालिदैन को कहता हूँ जब पेरेंट्स की ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल को मद्देनज़र अगर आप रख लें कि बेटियों से प्यार करना, बेटियों की तकरीम करना, जब भी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप तशरीफ़ लाती थी तो आप उनके एहतराम में खड़े हो जाते थे। तो इसका मतलब है कि बेटियों से मोहब्बत करें, बेटियों को एहतराम दें। और अब तो गोरों ने ये बात साबित की अपनी रिसर्च से, उन्होंने देखा कि प्रैक्टिकल लाइफ में मुख्तलिफ मेल और फ़ीमेल मेंबर काम कर रहे हैं, कोई छोटी पोस्ट में फ़ीमेल्स हैं, कोई बड़ी पोस्ट पर हैं। तो उन्होंने जब सर्वे किया तो बड़ी हैरत अंगेज़ बात सामने आई कि वो फ़ीमेल्स जो बड़ी पोस्ट पे काम कर रही हैं या जो ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, उन सब में एक चीज़ कॉमन थी, उन सब के जो वालिद थे, जो फादर थे, वो उन्हें प्यार करते थे, उन्हें वक्त देते थे और वो उनको अप्रिशिएट करते थे। तो इसका मतलब है कि अगर आप आज अपनी बेटी से प्यार करेंगे, अपनी बेटी को ट्रस्ट देंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसका एहतराम करेंगे, तो कल को आने वाले वक्त में वही बेटी आपका फ़ख्र बनेगी, आपका मान बनेगी, वो कौम के लिए, वो मुल्क के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करेगी। तो
इस्लाम कहता है बेटों को भी और बेटियों को दोनों को तवज्जो दें, लेकिन इस्लाम दूसरी तरफ ये भी कहता है, एक आपको डील देता है, जैसे रमज़ान में डील होती है ना, कि एक हदीस है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो कुछ उसका मफ़हूम इस तरह है कि अगर अल्लाह ताला ने किसी को बेटियां अता की, हम तो उसके साथ वो करते हैं ना, बड़ा दुख दर्द और तरस का मुज़ाहरा करते हैं कि वो हो क्या हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके पास एक इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी बेटियों की अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत करे, उनको पाले पोसे बड़ा कर दे, तो उसके लिए जन्नत जो है वो लाजम और गारंटेड है। तो इसका मतलब है कि भाई बेटियों पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। बेटी ने कल को एक घर का सरबराह बनना है और बच्चों को लुक आफ्टर करना है। बच्चे यानी जो होते हैं किसी भी घर के बेटे या बेटियां, वो प्रोडक्ट होते हैं एक फैमिली के, और उस प्रोडक्ट में बड़ा रोल घर की माँ के रवैये का होता है। अगर घर की माँ का रवैया बड़ा पॉजिटिव है तो बच्चों पे पॉजिटिव असरात पड़ेंगे, और घर की माँ का रोल अगर खुदा ना खास्ता नेगेटिव है तो बच्चे कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। तो लिहाजा मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि बेटियों की तालीम और तरबियत पे तवज्जो दें। इसका बहुत ज़्यादा असर जो है वो आपकी ज़िंदगी पे और पूरे मुल्क व कौम की ज़िंदगी पे होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इमरान साहब। अब हम अपने नात-ख्वां की जानिब बढ़ते हैं। हमारे नात-ख्वां हैं आज रुहेल वकास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो आज कौन सी नात हमें, कौन सा कलाम हमें सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा कलाम सुनाएंगे? है कि कलाम है अल्लाह का ज़िक्र, वो सुनाऊंगा आपको इंशाल्लाह। बहुत प्यारा कलाम है। अल्लाह 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 अल्लाह, लजपाल जिदा रखवालाए, ओनू कौन मिटावण वालाए। लजपाल जिदा रखवालाए, ओनू कौन मिटावण वालाए। साडी उस सोने नाल लग गई है, साडी उस सोने नाल लग गई है, जेड़ा तोड़ निभावण वाला है। अल्लाह 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 अल्लाह। इस सूरत नू मैं जाना खां, इस सूरत नू मैं जाना खां, जाना खां के जान जहाना खां। सच आखां ते रब दी मैं शान आखां, सच आखां ते रब दी मैं शान आखां। इस शान तो शाना सब बनिया। अल्लाह 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 अल्लाह। बहुत शुक्रिया रुहेल, बहुत ज़बरदस्त नात आपने सुनाई। अपने प्रोग्राम का इख्तिताम अपने स्पॉन्सर से करूँगी, ऑनर पाकिस्तान मोबाइल कंपनी। जी हाँ, ऑनर का जो मोबाइल है, अगर उसकी स्पेसिफ़िकेशन की बात की जाए तो उसकी स्पेसिफ़िकेशन जो है बहुत अच्छी वर्किंग करती हैं। अगर उसके कलर्स की बात की जाए तो उसका कोई जवाब ही नहीं, और अगर उसके मोबाइल के कैमरे की बात की जाए तो कैमरे का मोबाइल का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो अपने दूसरे स्पॉन्सर की जानिब बढ़ते हैं। सर्फ एक्सल दाग तो अच्छे होते हैं। क्यू लिंक, जैस्मिन मॉल, ऑर्चर्ड मॉल, सन सिल्क, बस टर्मिनेटर, ग्वादर सेंट्रल, बंस रोड हाउस, जिनकी लोकेशन पे हम मौजूद हैं, और सहरी और अफ्तारी का भी यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। आप लोग आएँ, भरपूर मज़े के खाने खाएं, और इसके साथ साथ फूड गुरु को हम कैसे भूल सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान रिबाहा इमरान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें डेली पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।